time, a single line. I'm unfound, underground, a little climb, a single sign left behind a piece of वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को भूतिया गांव। भूतिया गांव इतना प्रसिद्ध क्यों है? मिस्टर हैकर भी आके वहाँ वीडियो बनाया, सौरभ जोशी ने भी बनाए हैं और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी बनाया है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी एक बार जाके देखूं और अपने ब्लॉग में सबको ऐड करूं, ताकि आप मेरे जितने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हो इस ब्लॉग को देखो। कोई चीज़ें मुझे नहीं पता है और जो चीज़ें आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जरूर बताना कि भैया हमें ये चीज़ें पता है पहले से ही और ऑलरेडी हमने देखा है। अगर नहीं देखा अभी है तो जरूर कमेंट करना। आना मेरे साथ, 2 किलोमीटर बचा हुआ है। ये देखो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है भूतिया गाँव। आ जाओ गाड़ी में बैठो, चलो। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कुलधारा सभा पोर्ट के अंदर, वहाँ पे मिलेंगे हमें भूतिया गांव। उसके अंदर दिखेंगे बहुत पुराने पुराने भूत। तो गाइस मैंने आप सभी को बताया था ना कुलधारा के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये देखो अपना कुलधारा और जय श्री राम। आओ इधर जाना है, देखो। तो इस एरिया के अंदर मैं आके आप सभी को पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा, एंड तक बने रहना, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। बाय मिस्टेक होने के बाद। तो गाइस फाइनली हम देखो इसके अंदर एंटर हो रहे हैं और एंटर होने के बाद हम आप सभी को दिखाएंगे भूतों का शहर, भूतों का हवेली, भूतों का घर। फाइनली हम कुलधारा के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा एंट्री लग रहा है। कितने रुपए ले रहे भैया? 200 रुपये एक बंदे का। ऐसे क्यों भैया? आप टोटल बंदे के 200 एक का नहीं सबका। सर आप ऐसे तो मत करो यार, हमसे एंट्री लोगे यार भैया आप। तो गाइस आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कह रहे हैं एक बंदे का 50 रुपये चार्ज है और 4-5 बंदे हो तो हम 200 रुपये 30 रुपये। तो गाइस भूतिया वाले गांव के अंदर फाइनली हम उसके अंदर आ चुके हैं और मैं जब से ये देखे जा रहा हूँ, ये चीज़ नोटिस करे जा रहा हूँ, इस गांव में कोई रहता तो नहीं है, पर जितने भी मकान बने हैं उन मकान के ऊपर ना कोई भी छत नहीं देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप, देखो बहुत ही करीब से मैं आप सभी को दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जितना अंदर जाऊंगा उतने चीज़ें दिखने को मिलेंगे हमें। और देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या होता है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके तो फट के हाथ में आ गई है, पर मैं अंदर जाके देखता हूँ। मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। क्या मेरे को देखना है यार। मैंने बहुत सारे ब्लॉग में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे न्यूज़ में हमने ये सुना है कि भूतिया गांव में एक ऐसी खूंखार भूतिया जो भी वो लड़की थी उसके वजह से कोई राजा था, तो उसके लड़की को राजा ने बोला था कि ये है फलाना है ढिकाना है, जो भी चीज़ें है। तो मैं उसके अंदर गाइस मैं भूतिया गांव में एंटर कर चुका। जिस गांव के अंदर मैं अभी खड़ा हूँ ना, वहाँ पे 2 भाई मुझे मिले हैं और यहाँ का डिटेल में पूरी चीज़ें ये बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताएं भाई आप कि इस गांव का भूतिया नाम क्यों? गाइस एक भाई जो मुझे ऐसे व्यक्ति दिखे हैं प्रॉपर इस गांव के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं, तो आज मैं उनसे पूछूंगा कैसे क्या हुआ था। पालीवाल ब्राह्मण यहीं के थे और फिर जैसे राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है पाली, तो उसका नाम पाली इसी के नाम पे पड़ा है। यहाँ के रहने वाले थे और यहाँ से वो वहाँ जाके बस गए थे, इसीलिए उनका पालीवाल ब्राह्मण नाम पड़ा है, इसीलिए उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पाली है। आप बताइए इसके बारे में, आप आगे क्या जानना चाहते हैं? आगे हम ये जानना चाहते हैं, जो लड़की थी वो पानी भरने जा रही थी कुआं से, जब किसने देखा था उसको? उसको जाते हुए राजा के पीए ने देखा था, जो उनके सेवक थे उस समय, उन्होंने देखा और उन्होंने ही बताया था कि ऐसी ऐसी महिला है और वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि वो उनको पसंद आ गई थी। तो कुंदरा गांव में हमें जो भाई मिले हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, उन भाई को मैं अपने तरफ से ये छोटा सा एक गिफ्ट दे रहा हूँ। ये लो भैया, अपने बच्चों के लिए ले जाना, वो बच्चे पहनेंगे। शादी होगी आपकी? शादी हुई नहीं, खैर कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को पहना देना। ये इसका बच्चा है, इसको दे दूंगा। हाँ दे दो, आपको कुछ और देंगे। कुछ बड़ा नहीं। चलो फिर अंदर चलते हैं। चले भैया, आपको भी दे देंगे। चले भाई अंदर। तो गाइस अभी तक हमने जितने भी घर देखा है इस गांव के अंदर, किसी भी घर में अभी तक छत नहीं पड़ा है और जैसी दीवारें टूट गई है, वो जहाँ भी उसके ईंट पत्थर जो भी 200 साल पुरानी ये कहानी है। जो भी घटना हुआ है यहाँ पे 200 साल पहले हुआ है। तो गाइस अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है, पर अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ 6 बजे से बाद में लोग 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद यहाँ पे किसी भी बंदे का अलाउड नहीं है। जो इस गांव के भी है ना, वो भी एक परिंदे भी, मतलब परिंदे भी पैर नहीं मार सकते इस गांव के अंदर। ये 6 बजे के बाद नहीं भाई, एंट्री बंद कर देते हैं आके। 6 बजे से बाद एंट्री बंद।
तो 6 बजे के बाद यहाँ के एंट्री बंद कर देते हैं। एक परिंदे भी पैर नहीं मार सकते इस गांव के अंदर। तो गाइस यही वो कुआं है जिसमें यहाँ की सरपंच की लड़की पानी भरने आती थी। मैं अभी आपको अंदर तक दिखा रहा हूँ। 200 साल पुराना ये कुआं है। अभी इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, पूरा ऊपर तक देख सकते हो। इससे नीचे आते थे, ये देखो अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है। इसके अंदर पानी भी आता है, पर वो पानी कब आता है ये हमें नहीं पता है। जो यहाँ पे प्रॉपर रहता है, आता है, जाता है, जो गाइड करता है उनको पता होगा। शायद इन भैया को पता होगा। कब आता है भैया? ये पानी 200 साल पहले भी आता था और उसके साथ में 50 साल बाद में भी पानी आया। हाँ। अभी क्या थोड़ा बहुत रहत हो गया, सब कुछ अब नीचे पातल से पानी खत्म हो गया, फिर पातल से अब पानी वगैरह यहाँ नहीं है। सरपंच जी के पूरे गांव वालों के साथ यहाँ पे उनका बैठक हुआ था। यही वो स्थान है जिस जगह पे बैठ के अपनी लड़की का फैसला उन्होंने किया था कि हम अपनी लड़की राजा बाबू को नहीं देंगे, ताकि हम अपनी लड़की किसी और बिरादरी में नहीं दे सकते हैं। हम ये जगह को ही छोड़ के चले जाएंगे। जितने 85 गांव वाले थे उस जगह को, इस जगह को मतलब छोड़ के यहाँ से चले गए थे। तो ये वही जगह है। अभी तक मैं ये कुंदरा गांव भूतिया वाली जगह को मैं जब तक जिस किसी के मुंह से सुना, वो कहते हैं कि यहाँ का ईंट कोई भी अपने घर नहीं ले जा सकता। अपने घर के मतलब यहाँ का ईंट मतलब क्या, यहाँ के एक मिट्टी भी कोई नहीं लेके जा सकता अपने घर तक। पर मैं ये कुछ भाई को मैं ये देख रहा हूँ, इसी जगह पे ये कुछ मिट्टी उट्टी भर रहे हैं। इनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हो भैया? रेता भरे रेता रेता का क्या करोगे? देखो कुंदरा गांव में डाल रहे हैं साहब। अच्छा, कुंदरा गांव के अंदर ही डालोगे, बाहर तो नहीं ले जाओगे ना? नहीं नहीं नहीं, तो ये रेता भर रहे हैं इस ट्रॉली में और यहाँ से ये बाहर नहीं ले जाएंगे। कुछ हो गया ऐसा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो उनका मकान था पुराने पुरखों का, जो यहाँ पे 200 साल पुरानी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो सरपंच जी के गांव वाले सरपंच जी रहते थे, वो गांव दिखाएंगे आप। तो गाइस अब मैं इस वक्त वहाँ पे आया हूँ जो भूतिया गांव के सरपंच जी, उनके गांव वाले यहाँ पे रहते थे। आप लोगों के टाइम में बैलगाड़ी, जिस गाड़ी पे सरपंच जी बैठ के जाते थे, ये देखिए, यही वो गाड़ी है बैलगाड़ी। इसी गाड़ी पे सरपंच जी बैठ के जाते थे। तो जब से सरपंच जी इस घर को छोड़ के गए हैं, तब से इस घर में कौन राज कर रहा अभी देखते हैं कि घर में कौन कौन है। आओ भैया शिवा राव कोस्टर। ये बाप, इस घर में तो चमगादड़ ने अपना राज जमा रखा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस घर के अंदर चमगादड़ों ने अपना राज जमाया हुआ है। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ यहाँ की जो ऐसी है कि अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो जो भाई मुझे यहाँ के लोकल रहने वाले हैं वो बताएंगे, और कुछ जो यार क्या ही बताऊँ, मेरे को बहुत कुछ नहीं पता। ये लो भैया, आप माइक अपने हाथ में पकड़ो और पूरी डिटेल में बताओ। जी, तो यहाँ एक ये कहानी, हम ये पूरा गांव है, पाली वाला को गांव है। पाली वाले एक ब्राह्मण थे। तो उन ब्राह्मणों की एक लड़की थी, मुखिया की बेटी थी। मुखिया की बेटी एक सालम सिंह दीवान था, आचार्यपाड़ा के पास ही, अपने के पास रहता है। एक सालम सिंह एक दीवान था, उसको यहाँ मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। तो उसके बाद सालम सिंह को जब वो पसंद आई तो सालम सिंह ने उस मुखिया के घर पे रिश्ता भेजा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मुझे आपकी बेटी दो। पर उसने मना कर दिया। मुखिया ने मना कर दिया क्योंकि ब्राह्मणों की बेटी ब्राह्मणों में ही देते हैं, अदर कास्ट में शादी नहीं करते। पर उस सालम सिंह को वो लड़की पसंद थी। उसके बाद क्या हुआ कि सालम सिंह ने थाल भर सोना, थाल भर पैसा, थाल भर चांदी उसको मतलब यूँ बोला कि हाँ क्या पता पैसे के लालच में आ जाए। पर उसने पैसे के लालच में नहीं आई, पर उसने फिर भी मना कर दिया कि हमें नहीं पैसा चाहिए, क्योंकि ये पालीवाल थे, बहुत अमीर थे, मतलब बहुत पैसे वाला गांव था ये। तो उसने फिर भी उसको मना कर दिया कि नहीं। तो फिर सालम सिंह 10 से 12 दिन या कुछ महीनों बाद आया, अपनी सेना लेके आया। तो 10 से 12 जनों ने उसको मेन गेट पे रोक दिया गया। जो मेन गेट है जहाँ से उन्होंने गाड़ी एंटर करी ना, तो उस गेट पे उसको रोक दिया गया। तो उसने जैसे उसको रोका तो उसके जो सैनिक थे सालम सिंह के, उसने उसको मार के वो अंदर आ गया। 10 से 12 लोगों को मार के अंदर आया। आधे से ज़्यादा रोकने जैसे उसकी रोकने की कोशिश करी, लगभग जनों को उसने मार दिया। जैसे जैसे वो अंदर आता गया और जो लोग उसको रोकने लगे, तो वो आधे से ज़्यादा लोगों को मार गया। और कुछ बहुत यहाँ से भाग के पाली राजस्थान, सुना होगा पाली गाँव आपने, वहाँ से पाली राजस्थान चले गए। ठीक है। और उसके बाद जो ये था, जो उस लड़की के माँ बाप थे, माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ जी वगैरह सबको मार दिया। जैसे वो लड़की को लेके जाने लगा तो लड़की ने अपना ही सर काट के दे दिया, क्योंकि उस लड़की के घर वाले तो सारे मर चुके थे। तो उस लड़की ने अपना ही सर काट के दे दिया। राजा बाबू को जो पीए ने जो लड़की को देखा तो उसने लड़की ने अपना सर काट लिया। हाँ, लड़की ने जैसे वो लड़की को लेके जाने लगा ना, होता है राजा का। हाँ, जैसे वो लड़की को लेके जाने लगा ना, तो लड़की ने अपना ही सर काट के दे दिया, क्योंकि उसके घर वाले तो सारे मर चुके थे। तो सालम सिंह को और गुस्सा आ गया। तो जैसे जो लोग बच चुके थे वो तो पाली राजस्थान चले गए। और उसके बाद जब उसने 84 गाँव रातों रात खाली हो गए। 84 में से 83 गाँव तो वापस आज की तारीख में बस चुके हैं। और एक गाँव है जो ये कुलधरा, वो अभी तक नहीं बस पाया। क्योंकि उसके बाद जो साधु आया था, जो मैंने आपको बताया,
उसको उसने इस गांव वालों को शराब दे के यहाँ पे ब्राह्मणों की आत्माओं को बहुत तड़पा के मारा गया है। तो उसके बाद यहाँ पे कोई रहने नहीं आएगा, वो आपको मैंने क्लिप पे दे दिया है, वही चीज़ है। तो समझ में आई हो आपको थोड़ी भी भैया की कहानी। तो इस वीडियो को आप लोग करना होगा शेयर, और जितनी चीज़ें आपको पहले से पता था वो आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। अभी जितनी हमें जानकारी मिली है उतना तो हम आप सभी को बता ही दिए हैं। बाकी एक कुआं भी भैया बता रहे हैं कि एक और भी जो कुआं है जो यहाँ से निकल के सीधा मेन गेट पे जाता है। कुआं नहीं है, गुफा। गुफा गुफा गुफा। तो गाइस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था कि मुझे यहाँ के बारे में पूरी डिटेल में नहीं पता है, पर एक मेरे भाई बहुत ही अच्छे यार, मतलब कहते हैं मन मिजाजी जो बंदा होता है, आपके हमेशा अगर सही रहोगे ना तो आपके साथ खड़ा रहेगा और सारी चीज़ें बताएगा। तो ये ऐसे भाई अपने काम को छोड़ के कह रहे भैया मैं पहले आपको बताऊं, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो और हमारे गांव में सबसे पहला जो परंपरा होता है कि हम अपने मेहमानों का खातिर भाव करते हैं। गाइस अभी भी वो गुफा जो है देख लो, मतलब इतने छोटा सा स्पेस, मतलब इन्होंने तोड़ के यहाँ से निकला था। हाँ, ये मतलब पहले की ये पूरा पैक किया हुआ था, ये उस गुफा का रास्ता है, क्योंकि पहले गांव में अंडरग्राउंड नहीं होते थे, तो ये उन्होंने गुफा बनाई थी। यहाँ गुफा का पहले ये पूरा रास्ता खुला हुआ था, अब इस गुफा को पूरा बंद कर दिया गया है, क्योंकि जैसे कि डॉग हो गए, बकरी हो गई, गाय हो गई, तो ये इसके अंदर ना चली जाए, तो इसलिए इस गुफा को भी पूरा बंद कर दिया गया। कोई इसको अंडरग्राउंड भी बोलता है, कोई इसको गुफा भी बोलता है, पर मेन है ये गुफा। ये अंदर जाने का रास्ता है, तो अंडरग्राउंड होता है ना तो वो पूरा होता, बट ये नहीं, ये छोटा सा ये स्पेस है, तो इसके अंदर से जंप मार के वो जाते थे। अच्छा, और ये क्या भैया, ये जो खिड़की बोलते हैं इसको क्या है? ये इसको बोलते हैं झरोखा। झरोखा, बाहर देखने के लिए। पहले घर थे, पीछे घर थे, बट अब घर दिख है रहे हैं, नहीं। हाँ। हाँ, अब काफी। अच्छा, मैंने बहुतों जने के मुंह से ये भी सुना कि यहाँ का कोई ईंट भी अपने एक भी नहीं उठा के ले जा सकता अपने घर। पत्थर भी नहीं जाता। यस, बिल्कुल राइट। यहाँ का कोई एक पत्थर भी नहीं लेके जा सकता। सर हमें एक चीज़ और छूट रहा था जो कि हम छोड़ नहीं सकते इस ब्लॉग के अंदर, पूरी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जो कुछ हमसे छूटता है उसके लिए एडवांस में सॉरी आप सभी को। अगले बार भाई से आएंगे, प्रॉपर मिलेंगे और सब कुछ आप सभी को दिखाएंगे। अब हम कर रहे हैं इस मंदिर के अंदर एंटल मंदिर जो भी है पहले वाला, इस गांव का सबसे पुराना मंदिर। इस गांव का सबसे पुराना मंदिर। चप्पल खोले जाना है ना भैया? आगे बार होता है। वो मूर्ति तो है कुछ, हाँ, वो तस्वीर। जैसा भी है मंदिर है। महादेव की मूर्ति लग रखी है। अच्छा, यहाँ पे कोई पैसे भी रखे गए हैं बहुत सारे, जो भी ये सिक्के उके डाल के जाते हैं, ऐसे के ये क्यों? ये सिक्के वगैरह इधर चढ़ा के जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है या वैसे गांव का जो भी है, वो इस सिक्के से कबूतरों के लिए चुगा या कुछ दाना वाना ले लेता है, फिर वो बाहर जाकर उनको डाल देता है। तो थोड़ा सा ना इसको यहाँ से आके दिखाना। तो गाइस आप लोग देखो मंदिर के अंदर जो भी ये सिक्के दिख रहे हैं आपको, और मुझे लगता है इस मंदिर के अंदर कोई पुजारी भी नहीं है और कोई साफ सफाई करने वाला कर्मचारी भी नहीं है। नहीं, कोई नहीं। ऐसा ही है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो झोल लगे हुए हैं, चमगादड़ भी मुझे दिख रहे हैं, लग रहा है। बहुत पुराना मंदिर। हाँ, सिर्फ 3 फोटो रखा हुआ है इसके अंदर। क्लियर है ना? भाई पूछो मत। आपको बस लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे देखना है ना, अपने हाथ आगे करिए, हाथ दिखेगा। वो हाथ भी दिख रहा मेरा। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं अब खत्म। अगले ब्लॉग में बने रहने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग में अपना कमेंट और अपना प्यार देते हुए जाना। और ये ब्लॉग हम यहाँ पे बना पाए हैं तो सिर्फ इस भाई की वजह से, क्योंकि इन भाई ने मुझे जो गाइड कर दिया, अगर ये भाई नहीं मिलते तो शायद हम ये ब्लॉग नहीं बना पाते। तो थैंक यू। कुछ और बताना चाहोगे भैया? नहीं बेस कुछ नहीं, आपके भैया के ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और ये जो मतलब इसका रियल टाइमिंग क्या है बंद होने का और खुलने बस का? अब होने वाला है, आधा घंटा लास्ट है। आप देख रहे हो पब्लिक बहुत कम हो चुकी है, 6:30 के बाद ये पूरा गांव बंद हो जाएगा।